क्या तुम गए नहीं यहां से? वो नौकरी किसी और को मिल गई। ये तो अच्छा हुआ। तुम क्या कर रही थी दरवाजे पर? मैं दरवाजे पर इसलिए। अब क्यों आई थी मुझे नहीं मालूम। नहीं मालूम? दरवाजा क्यों नहीं खटखटाया? यानी अंदर आ जाती। नहीं नहीं, मुझे क्या जरूरत थी दरवाजा खटखटाने की। मैं तो बस इसीलिए आ गई थी कि यहाँ से गुजर रही थी, सोचा कि यहाँ आकर तुमसे मिल लेती हूँ। यही वजह है दरवाजे पे होने की। और तुमने अचानक दरवाजा खोल दिया। जाहिर सी बात है, मुझे बाहर जो जाना था, कुछ काम था। तो तुम जा रहे थे? हाँ। अरे मैं बाहर कुछ काम से जा रहा था। मैंने जल्दी में दरवाजा इसलिए खोला कि कहीं काम से जाना था, और कहीं दूर नहीं जा रहा था मैं, बस यहीं पास में ही जा रहा था। हाँ। बस पास में ही। ठीक है, फिर जाओ यहाँ से। चलो जाओ। ठीक है, जा रहा हूं मैं। ठीक है। खैरियत होगी इंशाल्लाह। जान करा चाहे, जैमरे करा चाहे। जैमरे करा चाहे। जैमरे करा चाहे। कुछ पूछना चाहती हूँ, ये केस किस बारे में है? तलाक का कैसे मोहतरमा? आपकी बाहमी दरखास्त के मुताबिक आपने कोर्ट से तलाक के लिए रुजू किया है। क्या ये आपने किसी दबाव में आकर तो नहीं किया? अपने बारे में क्या जानती हो? कि तुम्हें प्यार तो नहीं हो गया? क्या तुमने खुद से कभी ये सवाल पूछा है? क्या ये एक बहादुर नर्स की बहादुरी की कहानी है, या फिर एक ऐसे शख्स की मोहब्बत की कहानी जो खुद भी इस बारे में नहीं जानता? पूछो अपने आप से। आपकी दरखास्त को मद्देनजर रखते हुए आप बताइए जान करा चाहे, क्या आप अपनी बीवी को तलाक देना चाहते हैं?
जी हाँ, मैं तलाक चाहता हूं। और अब आप बताइए जैमरे कराचाय, क्या आप इनके तलाक के फैसले से राजी हैं? बताइए। अगर आपको फैसले से कोई एतराज है तो बता दीजिए। मैं ये तलाक नहीं लेना चाहती हूँ। नदीम का केस मेरी जिंदगी का सबसे उलझा हुआ केस है और इंतहाई खास भी है मेरे लिए। इस फार्म हाउस का एक थेरेपी क्लिनिक में तब्दील हो जाना इस केस की एक इम्तियाजी हैसियत है और मेरे लिए एक नया तजुर्बा। इस तरह का माहौल मेरे लिए नया है। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं इसमें कामयाब रहूं और इस सब के लिए मुझे और नदीम को तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी। मैं आपसे पिछले 1 घंटे से बता रही हूँ कि मैं नदीम को तकलीफ पहुँचाती हूँ और आप मुझसे कह रही हैं कि हम एक सिमत में हैं। नदीम के बेहतर होने की सबसे बड़ी वजह उसका गुस्सा है आपके लिए जैमरे साहिबा। बाज़ औक़ात इंसान अपनी मोहब्बत को टूट कर जाहिर करता है लेकिन कोई उसे देख नहीं पाता और उसी मोहब्बत का फ़ायदा उठाते हुए सामने वाला बदले में मोहब्बत के बजाय उसे सिर्फ नुकसान पहुंचाता है और अपनी झूठी मोहब्बत का मुजाहिरा करता है। आपको झूठी मोहब्बत तो मिल सकती है लेकिन झूठी नफरत कभी नहीं मिल सकती जैमरे साहिबा। वो मुझसे नफरत करके बेहतर हो रहा है। नदीम की नफरत की वजह सिर्फ और सिर्फ आपकी शादी है और यही नफरत उसे जीना सिखा रही है। तुम अलग क्यों नहीं होना चाहती, बताओगी मुझे? जैमरे, देखो मैं फिर तुमसे पूछ रहा हूं, अब तलाक क्यों नहीं लेना चाहती हो तुम मुझसे? इरादा बदल लिया मैंने। अच्छा, वाकई ऐसा है? तो इसका मतलब यह हुआ कि शादी हकीकी है हमारी। चलो अच्छा है, तो साथ रहेंगे हम मियां बीवी की तरह। अब तो खुश हो? हाँ सहर, कहाँ हो तुम? मैं नहीं आ सकती निरमान अम्मी, अचानक एक जरूरी काम आ गया है। काम आन पड़ा है? सब समझती हूँ सहर साहिबा। अब क्या समझ रही हैं आप? मेरी बेटी से कुछ उल्टा सीधा मत कहिएगा। मैं बाद में कॉल करती हूँ आपको। ठीक है सहर, ठीक है। नहीं आना, जाके काम करो अपना। देख रही हूँ ना अपनी माँ को, काम आन पड़ा है, जैसे लाखों के कारोबार हैं उसके। ये तो मौजज़ा है, काफी बेहतरी आई है इनमें। देखिए जरा, ये तो इस तरह आगे बढ़ रहे हैं जैसे इन्हें कहीं पहुंचने की जल्दी है। उसका अपना एक मकसद है और वो उसी तरफ बढ़ रहा है।
वो तुम्हें इस बार भी हमेशा की तरह कुछ नहीं बताएगी सहर। आपका बहुत शुक्रिया। आपका भी। मैं जगह का नाम बता सकती हूँ लेकिन कहाँ है ये नहीं जानती मैं। आप बस जगह का नाम बता दें, मैं ले जाऊंगा आपको वहाँ। कराचाय होल्डिंग। जी ठीक है। तो आगा साहब ने अभी तक कॉल नहीं की तुम्हें? उन्होंने पेपर्स पढ़ लिए मगर अब तक खामोश है। शायद उन्हें अंदाजा नहीं है कि हम कितने संजीदा हैं, या फिर हमने बहुत ही नर्म लहजे में उनसे बात कर ली है। मगर ऐसा कैसे हो सकता है कि... अच्छा ठीक है, इस बारे में बाद में बात करेंगे हम, लेकिन वो जरूर कॉल करेंगे तुम्हें या मुझे। खुदा हाफिज। तो इसका मतलब है बाबा, कागजात हवा में लहराते हुए फाड़ते हुए आपके पास नहीं आया है ना? वो जरूर आएंगे, मैं इंतजार कर रही हूँ। आपकी ख्वाहिश के मुताबिक अगर कुछ ना हुआ तो कोई खौफ नहीं है। अगर ये खेल उल्टा पड़ गया तो क्या? अगर बाबा साइन कर दें तो क्या? आगा कराचाय की साबका बीवी हो जाने का खौफ नहीं है? कितने अच्छे हो तुम मेरी जान, कितनी फिक्र है तुम्हें मेरी और अपने बाबा की। लेकिन हमारी नहीं, अपनी फिक्र करो। पिछले महीने जो डील्स हुई थी उसकी तफसीलात मुझे भेज दो। आगा साहब ये आपसे मिलने आई हैं। ठीक है ठीक है। क्या सब खैरियत है? क्या ये मुमकिन है आगा साहब? क्या ये मुमकिन है कि कोई गड़बड़ ना हो? कोई कॉल मत दीजिएगा मुझे। आपका बेटा मेरी बेटी से तलाक लेना चाहता है। क्या? वो आज सबसे छुप के अदालत गए थे, इसी हवाले से पेशी थी उनकी। ये क्या कह रही है सहर साहबा? जज ने आपके बेटे को मुद्दई के नाम से पुकारा और मेरी बेटी को मुद्दई अलैह। आपके बेटे ने कहा कि वो तलाक लेना चाहता है और मेरी बेटी ने कहा कि वो ऐसा नहीं चाहती। आराम से आराम से। एक काम करें, पहले आप बैठ जाएं, फिर बात करते हैं। अब आप तफसील से बताएं कि मामला क्या है। अगर अपनी आंखों से ना देखा होता तो मैं कभी ये तस्लीम नहीं करती। अगर वो दोनों बाहिमी रजामंदी से तलाक ले रहे होते तो मैं खुद इसको तकदीर का लिखा समझ लेती आगा साहब, लेकिन ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा है। क्या ये जज के सामने कहना आसान होता है कि मैं तलाक नहीं लेना चाहती, हालांकि मेरा शौहर चाहता है? मेरी बेटी ने आपके बेटे के लिए अपनी अना को कुचल दिया है आगा साहब। मेरा दिल डूबा जा रहा है। आप उसके बाबा हैं इसलिए आपसे पूछ रही हूँ। उसने मेरी बेटी का पीछा किया, मेरी बेटी को धोखा दिया, छुप कर उससे शादी की और अब देखें उससे तलाक लेना चाहता है। क्या इसकी हकदार है मेरी बेटी? ये सब मेरी वजह से हुआ है, सब मेरी वजह से। वो हद से ज्यादा शर्मिंदा हुआ है। उस टेस्ट वाले मामले को उसने अना का मसला बना लिया और वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, क्योंकि जिस शख्स ने अपने माँ बाप की मर्जी के बगैर जिस लड़की से शादी की थी वो उसे कैसे छोड़ सकता है ऐसे? मैं मान लेती अगर अपनी बेटी की अना के टुकड़े टुकड़े होते हुए ना देखे होते और अगर जज के सामने शादी बचाते हुए ना देखा होता, लेकिन मैं गवाह हूं। अपने बेटे से बात कीजिए, मुझे उससे बात करने पर मजबूर ना करें। मैं बिल्कुल बात करूंगा उससे, बल्कि हमें उन दोनों से बैठकर बात करनी चाहिए। शादी हमारी? मतलब हम दोनों की शादी? अम्मी शादी को लेके बहुत परेशान है बाबा। शादी नहीं राइमा, शादी का खाना। अपनी मॉम से कहो कि ज्यादा इंतजामात की जरूरत नहीं है। मैं मॉम को फोन देती हूँ, जो कहना है कह दे उनसे। बाबा हाँ बाबा, आप बात करना चाहेंगे मॉम से? नहीं नहीं, तुम ही बता दो अपनी मॉम को।
और सहर साहिबा को भी बता देना, और उनसे कहना कि अगर वो रिश्तेदारों को बुलाना चाहती है तो वो बुलवा सकती हैं। उन्हें ऐसा हरगिज महसूस नहीं होना चाहिए कि हम किसी बर्तरी का मुजाहरा कर रहे हैं। और शहनाज भी जिसको बुलाना चाहती है बुला ले, और उसे इस बात का भी अंदाजा होगा कि मैं किसको बुलाना चाहता हूं और किसको नहीं। रायमा बेटा, मैं चाहता हूं कि इस तकरीब में किसी किस्म का कोई दिखावा ना हो। एक सादा से खाने का इंतजाम होगा और बस। मेरे लिए मेरे बेटे की खुशी ज्यादा अहम है। ज्यादा लोगों को मधु मत करना। चलो, मैं तुमसे बाद में बात करता हूं। हमें ये सब करने की क्या जरूरत है? मेरी सोच से भी बाहर है ये। मतलब क्या मैं शादी का जोड़ा पहनूंगी? मुझे तो ये सोच के भी हंसी आ रही है। शादी क्या बकवास है। खुश होना चाहिए तुम्हें, तो शादी हो रही है तुम्हारी। पहली लड़की देखी है जो शादी से भाग रही है। मुझे तो वाकई बहुत मजा आ रहा है। हाँ, मजा आ रहा है ना तुम्हें? मुझे सिर्फ ये समझा दो, अचानक ये सब करने की क्या जरूरत है? मना क्यों नहीं करते थे पापा को अपने? सुबह तुम तलाक ले लेती तो मैं ना कहने के काबिल होता। क्या है, सुबह में तुम तलाक नहीं लेना चाहती, शाम में तुम शादी की तकरीब नहीं चाहती। मुझे लगता है मेरी बीवी का तवाजुन सुबह और शाम के बीच में कहीं डगमगा सा गया है ना? वैसे ये बताओ, ज़हनी तवाजुन तो ठीक है ना? सोच लो। क्या छुपा रही हो तुम मुझसे? तुम आखिर तुम मुझसे हिसाब किताब कैसे मांग सकते हो? तुमने जवाब दिया था मेरी बात का। जमरे, क्या छुपा रही हो? मुझे जवाब दो। आराम से। दोबारा। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही, सीधे हाथ की तरफ। संभल के। अब उल्टे हाथ की तरफ। ठीक है, अब आहिस्ता आहिस्ता सीधे हाथ में ले जाए। देखो, नहीं उठा रही फोन। कब से किए जा रही हूँ, मचा ले, कोई जवाब दे दे। यकीनन जवाब नहीं दे रही होंगी, मसरूफ जो होंगी बहुत वो।
आखिरकार उनकी पहली बेटी की शादी होने जा रही है, लेकिन मेरा नाम भी किरण है। मैं वहां जाकर इस शादी को बर्बाद कर दूंगी दादी माँ। कैसे जाओगी वहां पर, बताओगी? बाहर गार्ड नजर नहीं आ रहे तुम्हें? आगा साहब ने हमें यहाँ कैद करके रखा हुआ है, कैद। जमरे की शादी धूमधाम से, और इस दुल्हन पर पाबंदियां। ये बताओ तुम्हें दुल्हन समझता कौन है आखिर? हाँ, देख लो, तुम्हारे शौहर को तुमसे दूर भेज दिया और सारे इख्तियारात आगा साहब के हाथ में। तुम तो सिर्फ नाम की बहू हो। अगर तुम्हारी हरकतें ठीक होती तो आज यहाँ पे नहीं वहां पर होते किरण। देख लो, अब उस घर पे उसका राज है। उस घर में इतनी बड़ी तकरीब हो रही है, लेकिन घर के बुजुर्ग और दादी होने की हैसियत से मुझे तक नहीं बुलाया। आगा साहब, हमें किरण को दावत देनी चाहिए। मेरा मतलब है, एक बहन की शादी में दूसरी को ना बुलाया जाए, ये नामुनासिब है। सहर साहबा, मुझे आजमाए मत। मैं चाहता हूँ कि इस तकरीब में किसी किस्म का कोई तमाशा ना हो। क्या हमने इसका आगाज अपने बच्चों के लिए, घर वालों के लिए और बाकी तमाम लोगों के लिए नई शुरुआत को जहन में रख के नहीं किया था? उन तमाम चीजों के बाद जिसका हम सब ने सामना किया था, खास तौर पर उस टेस्ट के बाद जिसकी वजह से हम सबको रुसवाई का सामना करना पड़ा। किरण को आप इस शादी में ना बुलाकर उसके दिल और अना दोनों को मजरूह करेंगे। मेरी बात समझिए, खुशी का मौका बहुत अरसे बाद आया है। शादी की तकरीब है, ये हमारे पूरे खानदान और दोनों बहनों के दरमियान रंजिशें दूर करने का मौका है। इसे मत छीनिए। हर इंसान को दूसरा मौका मिलना चाहिए। इसीलिए सिर्फ किरण ही नहीं बल्कि उसकी दादी को भी मौका दें। वो बुजुर्ग खातून है, बड़ी हैं हमारी, बुढ़ापे में चिड़चिड़ापन हो जाता है। उन्होंने बहुत ज्यादा परेशानियां देखी हैं। क्या ये मुनासिब होगा कि एहतराम ना करें? ठीक है, सही कह रही हैं आप। वो वाकई आपके घर की बड़ी है। ठीक है, तो मैं जाकर बात करती हूँ उनसे। नहीं, आप जहमत मत कीजिए, मैं देख लूंगा। मैं नदीम के बारे में परेशान हूं डॉक्टर। मसरूफियत की वजह से आज भी नहीं आ पाऊंगा मैं। मेरा बेटा कैसा है? ठीक तो है ना मेरा बेटा? जी आगा साहब, सब कुछ अच्छा है। नदीम अब काफी बेहतर है। मैं नदीम की रिपोर्ट ही तैयार कर रही थी। बहुत अच्छे। तो वो रिकॉर्डिंग्स मैं कब सुनूंगा? आप नहीं सुन पाएंगे आगा साहब। फोन रखती हूँ। ये भी अजीब औरत है। मैं अभी आता हूं नदीम साहब। चार नवंबर 2019 पीर का दिन। नदीम कराचाई का बेहतरी की तरफ बढ़ते हुए तीसरा हफ्ता भी मुकम्मल हुआ। चंद हफ्तों में नदीम के अंदर बहुत तब्दीली आई है। दरअसल नदीम की जिंदगी में जो तब्दीलियां आई हैं वो काफी सालों पहले आ जानी चाहिए थी, मगर किसी ने तवज्जो नहीं दी। बाज़ औक़ात इतनी तेजी से जिंदगी की तरफ बढ़ना इंसान के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। आ जाएं। परेशान करने के लिए माफी चाहता हूं डॉक्टर साहिबा। नदीम साहब घर जाने की जिद कर रहे हैं। नहीं नदीम, अभी नहीं। डॉक्टर, मेरा दिल हद से ज्यादा घबरा रहा है। मेरे घर में आज शादी की तकरीब है, आपको मालूम ही है, और मैं नहीं चाहता कि उसके दिमाग पर कोई असर हो। तो अगर वो मेरे बारे में पूछे या आपसे कोई सवाल करे, कुछ भी कह दीजिएगा मगर बताइएगा नहीं। हो सकता है उसे ये बात अच्छी ना लगे, जिससे नदीम की तबीयत खराब हो सकती है। तो बस आज रात के लिए आप उसे संभाल लीजिएगा। आ जाओ। शहनाज साहिबा, मैं इसलिए आई हूं कि
आगा कहाँ है नौरीन? वो काम कर रहे हैं अपने कमरे में। उन्होंने मुझे इसलिए भेजा है कि मैं समझ गई हूँ नौरीन। डरा दिया तुमने मुझे। हाँ हाँ, ये बताओ किन ख्यालों में थी, क्या सोच रही थी? ये तुम क्या कह रहे हो? ऐसा कुछ नहीं था। पार्टी के इंतजामात देख रही थी। क्या बुराई है इसमें? हाँ, नोट कर रहा हूं मैं सारे इंतजामात। ये इंतजामात तुम पिछले हफ्ते से कर रही हो और मैं सब देख रहा हूं। ठीक है, जब हम इस बारे में बात कर ही रहे हैं तो क्यों ना सही तरीके से बात करें। वैसे पसंद तो मुझे वो सब भी नहीं था जो कुछ मैंने पढ़ा था जान भाई, फिर भी खामोश हूं मैं। डरो मत, डरो मत। तुम्हारी बीवी यहाँ पर नहीं है। वो बेवकूफ तो शादी की तैयारी कर रही है। देखो रहमा, तुम मुझे देख ही रही हूँ। तुम तो अच्छा बनने जा रहे थे ना उसके सामने, तो अब खामोश क्यों हो? जो कुछ किया है उसे बता क्यों नहीं देते जाके? इस शादी का बोझ उठा लोगे जिंदगी भर। ये जो इल्जाम तराशी कर रही हो ना खुद को बचाने के लिए, बंद कर दो। ये शादी की तकरीब खत्म हो जाए फिर देखता हूं। दादी जान क्या कर रही है? दर्द हो रहा है मुझे। हद है किरण, आखिर इस तरह का लिबास पहनने की जरूरत क्या है तुम्हें? अब खुद भी तकलीफ में और मुझे भी अजियत दे रही हो। जाओ जाके कोई ढीले कपड़े पहन कर आओ। मुझे नहीं पहनने ढीले कपड़े। मैं उस डिनर टेबल पर बहुत खूबसूरत से अंदाज में बैठना चाहती हूँ। दादी माँ जल्दी करें, बंद करें इसे, जल्दी करें। तुम नहीं सुधर सकती, चाहे कुछ भी कर लो। तुम दुल्हन का मुकाबला किसी सूरत भी नहीं कर सकती। तो क्या हो गया था आपके आगा साहब को? मुझे तो लगा था कि हम हार ही गए हैं, और उस घर में तो क्या, उस घर के आसपास की गलियों में भी नहीं भटक पाएंगे। खुदा ने रहम किया है हम पर, जो उन्होंने हमें इस घर में पनाह दे दी। और सुनो, अपनी बेहूदगियों से ये मौका भी नहीं गवा देना। तुम अब से एक अच्छी लड़की की तरह सब्र से काम लोगी और अपने बर्ताव से उनके जहन से वो सारी तलखियातें मिटा दोगी। तुम्हें उनके जहन से उस वीडियो को निकालना होगा और दिल जीतना होगा दोबारा। वो आ गए। दादी माँ बस रूम में ही रहिएगा, मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ। मेरा बैग यही है, ठीक आ रही है, हूँ। मगर जरा आराम से। हाँ बिल्कुल तैयार हूँ मैं। देखे, बस मुझे अपने बाल बनाने और दादी मेरा बैग लेकर आ रही है। हम बिल्कुल तैयार हैं। लड़की कहाँ रखा है? मुझे तो मिल नहीं रहा। आप रुके किरण साहिबा। क्या? मैं क्यों नहीं जा रही वहाँ? आप यहीं रुकेंगी। आका साहब ने सिर्फ आपकी दादी को आने की इजाजत दी है। भाड़ में गए आगा साहब। कोई गलत फहमी हुई होगी जहांगीर बेटा। ये कैसे हो सकता है कि किरण को रात भर इस हालत में अकेला छोड़ा जाए? आज किरण के साथ मैं रहूंगी यहाँ पर। तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ निरिमान। खुश आमदीद आगा। शुक्रिया शहनाज। घर आ तो गए हैं मगर पूरे 10 दिन बाद। ऐसा ही है ना? मुझे नहीं लगता कि मैं अपने घर में हूं। इंसान उस जगह को अपना घर कैसे कह सकता है जिस जगह से उसे निकाल दिया गया हो? आप मुझसे बात नहीं करना चाहते हैं, ये बात मैं बाखूबी जानती हूँ, मगर मजबूरी है।
इसलिए आज की तकरीब से पहले हमारा बात करना जरूरी है, क्योंकि मैंने अपनी अंगूठी उतार दी है और आज शाम में जब लोगों से बात करूंगी तो ऐसा तो मुमकिन ही नहीं कि लोग मेरे हाथों को नोटिस ना करें या सवाल ना करें मुझसे। लोगों के पास इतना वक्त नहीं है शहनाज। चल मैं आपकी ये बात मान भी लेती हूँ, ठीक है। लेकिन फिर भी हमें उन कागजात के बारे में बात करने की जरूरत है जो मैंने आपको भिजवाए थे, है ना? बिल्कुल नहीं। दस्तखत कर दिए। उसने फैसला कर लिया है। वो जानता है कि उसे क्या करना है। क्या वो जिस्मानी तौर पर तैयार है इसके लिए? मैं उसे मजबूर नहीं कर सकती। खैर क्या कर सकते हैं, रिस्क तो लेना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं। आपको पूरा यकीन है? मैं एक डॉक्टर हूँ और मेरा मरीज मेरी जिम्मेदारी है। नदीम कोई बच्चा नहीं है और हमें उसे आगे बढ़ने से नहीं रोकना चाहिए। देखते हैं क्या होता है। वो जैसा चाहे उसकी मर्जी।